हेलो बच्चों, मैं मनोज सिंह और आज का टॉपिक हमारा है एरर मेजरमेंट, जो 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं एरर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है एरर मेजरमेंट, और एरर की जो डेफिनेशन है वो है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज एरर। यानी अगर एरर हम देखें तो एरर इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर आपको एक रॉड दे दी गई जिसका लेंथ है 1 मीटर और आपने एक्सपेरिमेंट करके उसकी एक्चुअल लेंथ निकाल दी 99.9 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि उसमें 0.1% का क्या आ गया, एरर आ गया। अगर आपकी वो है यानी 1 पॉइंट कुछ, इसका मतलब है कि उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, तो प्लस माइनस हो सकता है। एरर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, तीसरा रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक एरर पे बात करते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब सिस्टम से जो एरर आता है। तो यहाँ पे एरर्स ड्यू टू एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स सराउंडिंग सिस्टम, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हमारा सिस्टम है और उसके सराउंडिंग में जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट वगैरह है किस तरह का है, उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो ये 3 टाइप के होता है। सिस्टमैटिक, इंस्ट्रूमेंटल एरर, these error due to imperfect design or misuse of the measuring instrument। यानी अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का गलत यूज कर रहे हैं या उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या वो एक्यूरेट नहीं है, तो उसके कारण जो एरर आता है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इस एरर को कैसे दूर किया जाता है? दीज एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको ये एरर दूर करना है, इस एरर को ख़त्म करना है, तो आपको एक्यूरेट डिवाइस लाना पड़ेगा जिसका स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट हो। एनवायरमेंटल एरर, दीज एरर्स आर ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी। यानी जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ की डेंसिटी कैसी, उसकी वजह से भी आपके जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है वो अफेक्ट हो सकती है। ओके। तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। दीज एरर्स आर ड्यू टू द ऑब्जर्वेशंस और आई सेटिंग। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन है उस पे भी इसका एरर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से, किस एंगल से एक्सपेरिमेंट की वैल्यू देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, यानी उसका भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए ये ऑब्जर्वेशनल एरर, यानी आपके देखने के तरीके में जो एरर आता है उसी को ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। ओके। रैंडम एरर, रैंडम का मतलब होता है कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार करें और बार बार करने पे थोड़ा सा उसकी वैल्यू में चेंज आए, तो रेंडमली वो वैल्यू चेंज, बड़ा नहीं। जैसे मान लीजिए 3.51, फिर आ गया 3.50, फिर आ गया 3.52, तो इस तरह से जो है रेंडमली वो चेंज हो, तो तब उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। व्हेन समवन रिपीटेडली डज एन एक्सपेरिमेंट बट ही गेट मेड डिफरेंट रीडिंग्स डिफरेंट टाइम्स, यानी वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिजल्ट उसको क्या है, मिले, तब उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। देन इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। तब इस एरर को हमने रैंडम एरर बोला है। ओके। नेक्स्ट बारी आती है ग्रॉस एरर की। तो ग्रॉस एरर्स अराइज ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक और केयरलेसनेस। ये ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आती है या उसकी केयरलेसनेस, जो असावधानी है, यानी अगर उसका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर सेटिंग पे नहीं है, तो पहले जैसे हमने है इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर सेटिंग, अगर उसका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर आपने जोड़ा नहीं है, कनेक्शन सही नहीं कर रखे, उसकी वजह से भी एरर आता है। दूसरा, मिस्टेक इन रीडिंग, आपकी जो रीडिंग निकाली है आपने उसमें मिस्टेक हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एरर, कि किस तरह से क्वेश्चन इस पे आते हैं और कैसे न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं। ओके।
थैंक यू वेरी मच।